दिल्ली में राठौड़, जी हां, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। इसके अलावा मंत्री भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी उन्होंने मुलाकात की। तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने कई बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग नेताओं से मुलाकात के दौरान की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए राजेंद्र राठौड़ को देखा गया। कई बातों को लेकर चर्चा की गई है। आगामी रणनीति को तैयार करने के लिए इस वक्त राजेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है। जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर उन्होंने उनसे मुलाकात की और कई अहम विषयों को लेकर राठौड़ ने चर्चा की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उन्होंने मुलाकात की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता भेंटकर उनको शुभकामनाएं व्यक्त की गई हैं और इसके साथ ही कई बड़े और नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ का ये पहली बार दिल्ली का दौरा है, जो बेहद मायने रखता है। और इस वक्त सहयोगी लखवीर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनके साथ राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद है। लखवीर, पूछिए जरा, क्या मायने उनके इस दौरे के? बिल्कुल प्रियंका, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज वे दिल्ली आए हैं, कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है, बड़ा दायित्व मिला है, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करने आज आप यहां आए हैं। क्या क्या नई गाइडलाइन मिली है और किस तरीके से इसको प्लांट करेंगे जयपुर में? देखिए, एक जमीनी कार्यकर्ता को जब कोई जिम्मेवारी देता है और जो नेतृत्व देता है उसके प्रति आभार और धन्यवाद देना एक संस्कारों की बात है। मैं आज धन्यवाद देने आया हूं और इस वक्त जब आप मुझसे बात कर रहे हो तब भी मैं मेरे मित्र डॉक्टर केवड़लाल के मकान पर हूं और आज मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी से भी मिला और उन्होंने भी मेरे को शुभकामनाएं भी दी। अब जो बन पड़ेगा विधानसभा चलेगी तो विधानसभा में इस सरकार के विरुद्ध में नीतियों को लेकर इनके आभासी सरकार है, प्राणहीन सरकार है, उस बातों को लेकर हम अपनी बात को सदन के माध्यम से जनता तक लेकर जाएंगे और सदन के बाहर भी, सड़क और सदन दोनों पर इस सरकार को ललकारने का काम करेंगे, क्योंकि अब 6.5 महीने दूर आचार संहिता में दिखाई दे रही है और इस ऐसी सरकार जो अंतर्द्वंद से पैदा हुई थी आज अंतर्द्वंद के साथ ही खत्म होगी और अपने खुद के आंतरिक कलह का शिकार राजस्थान का आवाम हुआ। इन सारी बातों को लेकर, चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए इन सारी बातों को लेकर हम आगे जाएंगे। हम लोग एक पार्टी के साथ जो पंचनिष्ठाओं के साथ, शपथ के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम पार्टी की रीति नीति, कार्यक्रम और संगठन सर्वप्रिय इस भाव से अब सहभागिता से आगे बढ़ने का काम करेंगे, सहकार से आगे बढ़ने का काम करेंगे। राठौड़ साहब, राजस्थान में मौसम वैज्ञानिक के रूप में आपकी पहचान है, एक अच्छे लेजिस्लेटर आप हैं, लेकिन चुनौतियां कई हैं आपके सामने। सदन में तो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, बतौर विपक्षी दल के एक अच्छी भूमिका निभानी है, गहलोत सरकार को घेरना है, लेकिन सड़क पर कैसे प्रभावी हों और सरकार में कैसे आ पाए, एक अच्छा बहुमत कैसे मिले, ये बड़ी चुनौतियां आपके सामने रहेगी। देखिए, अभी जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से जन भावनाएं जिनसे जन आक्रोशित है सरकार के विरुद्ध, वो सारे मुद्दे हमने पिछले 1 महीने लगातार हमारी यात्राएं चली। अब हम घेराव का कार्यक्रम करेंगे जिलों का। कल ही भीलवाड़ा के अंदर हम पहला घेराव कर रहे हैं, जिसमें हमारे नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहेंगे। और मैं समझता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी, पहले भी हमारे सारा नेतृत्व एक स्थान, एक जगह, एक मन से बात करता था, अब भी करेंगे। कोई ऐसी चुनौती नजर इसलिए नहीं आती कि ये सरकार और सरकार के जिस प्रकार का अब तक का रवैया रहा, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग का विश्वास इस सरकार ने खोया नहीं हो। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते रहे, इसलिए इनका जाना तय है। जब इस सरकार के मंत्री खुद ये कहें कि एक फॉर्च्यूनर में जितनी सवारी आएगी उतनी जो हम जीत जाएं तो बड़ी बात है, तो उस सरकार हमें चुनौती दे, मुझे ये नजर आता कम है। सूबे के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि बीजेपी ने देर कर दी नेता प्रतिपक्ष बनाने में
और बीजेपी में सिर्फ राजेंद्र राठौड़ ही हैं जो इस पद को सुशोभित कर सकते हैं और कोई नेता उन्हें नजर नहीं आता। देखिए, प्रताप सिंह जी और हम लोगों ने बहुत वर्षों तक साथ साथ काम किया। हम आज दो अलग अलग राजनीतिक दलों में हो सकते हैं, इसलिए एक प्रेम भाव अलग अलग दलों में रहते हुए भी हमारा बना रहता है। और उन्होंने जो मेरे प्रति भावनाएं व्यक्त की वो सदन में भी एक बार बोल उठे। मैं उनको इस बात मानता हूं कि जो आपस के रिश्ते पर प्रताप सिंह खाचरियावास वो व्यक्ति है जो सरकार की भी ढाल बनता है और उन्हीं के द्वारा सरकार का बचाव जब करते हैं और हम आक्रमण करते हैं, इसलिए उस रंगमंच पर हम अलग अलग हैं। उन्होंने जो बात की उस पर मैं उनको धन्यवाद दे दूंगा। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा है कि पिछले 4.5 साल में बीजेपी विपक्षी भूमिका में नजर नहीं आई है। देखिए, शायद उनको नजर नहीं आ रही। ये जो सरकार प्राणहीन है, आभासी है और खोखली हो गई, जो एक झंझावत में धराशायी हो जाएगी, वो इसीलिए है कि हमने उन मुद्दों को लेकर जनता के मन में वो बात बैठा दी कि ये सरकार, इसमें जनप्रियता के नाम की दूर दूर तक कहीं आभास भी नहीं है। और इसीलिए समय आने पर तिल देखना और तिल की धार देखना, अब तक की सबसे बड़ी हार देखना, ये समय बिल्कुल लवली, समय आने पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जीत का ताल ठोकते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वक्त सब कुछ बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर इन तमाम जानकारियों के लिए और राजेंद्र राठौड़ जी के साथ बातचीत करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने अपनी सजा के खिलाफ आज सूरत सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस केस में राहुल गांधी के साथ एकजुटता दिखाते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं राहुल की सदस्यता